अगर आपने किसी भी बैंक से होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन लिया हुआ है तो आपने एक बात अक्सर महसूस की होगी कि जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक अगले ही दिन आपकी ब्याज दर बढ़ा देते हैं और आपकी ईएमआई या लोन की अवधि 5 साल और लंबी हो जाती है। लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक महीनों तक खामोश बैठ जाते हैं और आपकी ईएमआई में कोई कटौती नहीं होती। इतना ही नहीं, कई बार बैंक बिना बताए चुपचाप अपना स्प्रेड यानी मार्जिन बढ़ा देते हैं, जिससे आम आदमी को समझ ही नहीं आता कि लोन की ब्याज दर असल में कैसे तय हो रही है। लेकिन अब बैंकों की इस मनमानी पर देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का सबसे बड़ा डंडा चलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस डायरेक्शन 2026 का नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके नियम 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। इस नए नियम के बाद आपकी ईएमआई कैसे तय होगी, बैंकों की मनमानी पर क्या लगाम लगेगी और आपके लोन की किश्त कितनी सस्ती या पारदर्शी होगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। नियमों को समझने से पहले आइए समझते हैं कि बैंक आपका ब्याज कैसे तय करते हैं। जब भी आप फ्लोटिंग रेट पर लोन लेते हैं तो ब्याज के 2 हिस्से होते हैं। पहला है बेंचमार्क, जैसे कि आरबीआई का रेपो रेट। अगर रेपो रेट 6.5% है तो ये बेंचमार्क हुआ। उसके बाद नंबर 2 पर है स्प्रेड या मार्जिन। ये बैंक का अपना मुनाफा, ऑपरेटिंग खर्च और ग्राहक का रिस्क प्रीमियम होता है, जैसे कि 2%। दोनों मिलकर बनता है आपका कुल ब्याज। 6.5% जमा 2% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 8.5%। अब तक बैंक क्या करते थे, अगर रेपो रेट घट भी जाता था तो बैंक चुपके से अपना स्प्रेड 2% से बढ़ाकर 2.5% कर देते थे, जिससे आपको रेपो रेट पे कटौती का कोई फायदा नहीं मिलता था। अब आरबीआई का नया नियम इस चालाकी को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। अब जानते हैं उन नए बदलावों के बारे में जो आरबीआई नए फ्रेमवर्क में करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसमें पहला है हर 3 महीने में ब्याज दर रीसेट करना अनिवार्य। आरबीआई ने साफ कर दिया कि फ्लोटिंग रेट लोन के लिए बैंकों को अधिकतम 3 महीने के भीतर ब्याज दर को रीसेट करना ही होगा। यानी जैसे ही आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा, अधिकतम 90 दिनों के अंदर आपकी ईएमआई या ब्याज दर में उसका पूरा फायदा मिलना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा है 3 साल तक स्प्रेड में कोई बढ़ोतरी नहीं। यह सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नियम है, क्योंकि यहीं पर ही जो बैंक हैं वो धांधली करते हैं। लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद बैंक कम से कम 3 साल तक अपने स्प्रेड यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और बिजनेस मार्जिन में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। बैंक सिर्फ तभी स्प्रेड बदल सकते हैं जब ग्राहक का क्रेडिट स्कोर या रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा खराब हो जाए, यानी बैंक अपनी मर्जी से रातों रात आपका मार्जिन नहीं बढ़ा पाएंगे। और तीसरा, सभी रिटेल और एमएसएमई लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ेंगे। सभी कमर्शियल बैंकों के लिए अनिवार्य होगा कि पर्सनल लोन, होम लोन और छोटे व्यापारियों के लोन केवल पारदर्शी एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट या ट्रेजरी बिल यील्ड से ही जुड़े हों। और चौथा नियम, पुराने लोन का नए सिस्टम में ट्रांसफर। अगर आपका लोन अभी भी पुराने MCLR या बेस रेट सिस्टम पर चल रहा है तो 1 अप्रैल 2029 तक सभी बैंकों को ग्राहकों की सहमति से उन्हें बिना किसी अतिरिक्त फीस या चार्ज के नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करना होगा और माइग्रेशन के समय ब्याज दर पहले से ज्यादा नहीं हो सकती। 5वां नियम, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस और APR पर कैप। ब्याज की गणना हर दिन घटने वाले बैलेंस के आधार पर होगी। इसके अलावा 50,000 तक के छोटे पर्सनल लोन पर बैंक मनमाने हिडन चार्जेस नहीं लगा सकेंगे। उनके लिए एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि APR की एक अधिकतम सीमा तय होगी। अब सवाल उठता है कि एक आम होम लोन या पर्सनल लोन लेने वाले को इसका क्या व्यवहारिक फायदा मिलेगा। तो इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है। अगर आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो नए 3 महीने के रीसेट नियम की वजह से आपकी ईएमआई में तुरंत करीब 780 से 800 रुपए प्रति महीने की बचत होगी। 20 साल के पूरे लोन में ये छोटी सी कटौती आपके लगभग 2 लाख रुपए के कुल ब्याज को बचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, बैंक अब छुपकर आपका मार्जिन नहीं बढ़ा पाएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी ईएमआई किस दिन और क्यों बदली है। फिलहाल आरबीआई ने इस पूरे प्रस्ताव का ड्राफ्ट जनता और बैंकों के सुझावों के लिए जारी किया है, जिसकी अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 तय की गई है। सभी सुझावों के बाद अंतिम गाइडलाइंस को 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश के बैंकों, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू करने की योजना है।
तो दोस्तों, रिजर्व बैंक का ये नया नियम आम मध्यवर्गीय परिवारों और लोन लेने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा ढाल साबित होने वाला है। क्या आपने कभी अपने होम लोन या पर्सनल लोन में बैंकों द्वारा चुपके से ब्याज बढ़ने का अनुभव किया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ टीवी 9।